गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गत कक्षा में हमने भारत में कृषि साख के संदर्भ में सहकारी बैंकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि सहकारी उधार भूमिहीन कृषक, मजदूर, दस्तकारों को बहुत कम दिया जाता था। इसी प्रकार सीमांत कृषक एवं लघु कृषकों को भी बहुत कम सहकारी साख प्राप्त होती थी। सहकार या सहकारिता के बैंक में मुख्य समस्या ओवरड्यूज की रही है। इनकी बकाया ऋणों की समस्याएं ऋणों का पीछा न करने के कारण, बेहतर प्रबंधन न करने के कारण रहा है। दूसरा, सहकारी बैंकों में प्रशिक्षित मानव शक्ति का नितांत अभाव देखा गया है। वहाँ प्रबंधकीय अकुशलता पाई जाती है। तीसरा, ऋणों का बहुविध विकास बैंक बहुविध ऋणों के विरुद्ध भूमि बंधक परंपरा के स्थान पर अन्य प्रतिभूतियों, व्यक्तिगत प्रतिभूति आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। इससे भूमिहीन दस्तकार, सीमांत किसान जो उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, वो ऋण नहीं ले पाते। भूमि विकास बैंक ने इनकी अब शुरुआत की है। अब दुग्धशालाएं, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन आदि भी ऋण व्यवस्था प्राप्त करते हैं। कृषि आधारित उद्योग और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। सहकारिता के कुछ अन्य प्रकार भी हैं। जैसे साख भिन्न सहकारिता, कृषि भिन्न सहकारिता। इस प्रकार की विभिन्न समितियां हैं, जैसे सहकारी क्रय विक्रय समिति, चकबंदी समिति, सहकारी विपणन समितियां। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एवं सहकारी बैंक दोनों ने शुरू किए, लेकिन ये असफल रहे। एक ऐसी संस्था जो दीर्घकालीन ऋण दे एवं ऋणों को कई किस्तों में चुकाने की छूट देती है। 1929 में केंद्रीय भूमि विकास बंधक बैंक की स्थापना की, लेकिन इसका विकास काफ़ी धीमा रहा। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात यहीं तक सीमित रही। भूमि विकास भी बैंक को सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। प्रथम भूमि विकास बैंक 1920 में गठित किया गया। 1950 में प्राथमिक भूमि विकास बैंक 218 थे, जो बाद में 733 से अधिक हो गए।
और राज्य भूमि विकास बैंक 5 थे, जो 19 से अधिक हो गए। वित्त संरचना के संदर्भ में भूमि विकास बैंक अपने वित्त की पूर्ति में हिस्सा पूंजी, रक्षित जमा एवं बॉन्ड तथा ऋण पत्र के निर्गमन से ऋण प्राप्त करते हैं। भूमि विकास बैंक ऋण पत्र 20 वर्ष तथा नियत ब्याज पर सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, स्टेट बैंक को बेचती है तथा नाबार्ड ने सहकारी समितियों तथा विकास बैंक को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की है। भूमि विकास बैंक कृषि संपत्ति की जमानत रखकर 50% तक ऋण देती है, जिस पर 9% ब्याज की दर दी जाती है। साधारण ऋण पत्र के अतिरिक्त 1957 से ग्रामीण ऋण पत्र प्रकाशित कर रहे हैं, जिन्हें किसान, RBI व पंचायतें खरीदती हैं। भूमि विकास बैंक अनेक उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, जैसे भूमि सुधार, महंगे कृषि उपकरण की खरीद करना, कुएं और पंप सेट खोदना एवं मरम्मत करना। पहले पुराने ऋण शोधन इन बैंकों का एकमात्र ऋण उद्देश्य होता था, लेकिन अब लघु सिंचाई जैसे कुएं खोदना आदि प्रमुख हैं, कृषि मशीन खरीदना आदि। लेकिन साथ में भूमि विकास बैंकों की अपनी समस्याएं हैं। ये बैंक संपूर्ण भारत में अब भी विकसित नहीं हो पाए हैं, फिर भी कृषि विकास के लिए ऋण देते हैं। यह सभी ऋण उत्पादक हैं। आज शहरी सहकारी बैंक, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी सहकारी, उर्वरक क्षेत्र में इफ़को, क्रबको सहकारी संस्थाएं आदि कार्यरत हैं। विपणन के क्षेत्र में नेफेड शीर्ष सहकारी संस्था है। सहकारी आंदोलन निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आम आदमी से जुड़ा आंदोलन है। इसके बावजूद नई आर्थिक नीति में सहकारी क्षेत्र को यथोचित स्थान नहीं दिया। छठी योजना दस्तावेज में सहकारी आंदोलन को विशेष अध्याय में स्थान दिया जाता रहा, लेकिन 7वीं योजना में यह अचानक गायब हो गया। 8वीं योजना में दुग्धशालाओं, तेल विधायन क्रियाओं में निजी क्षेत्र के मुकाबले में प्रतिसंतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। इस योजना में प्रबंध का व्यवसायीकरण का विशेष उल्लेख है, जो सहकारी विधायन समितियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। 8वीं योजना में कृषि उधार समीक्षा ने यह सिफारिश की कि प्रत्येक प्राथमिक कृषि समिति के ऋण संबंधी क्रियाओं का विस्तार होना चाहिए। नवी योजना में अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्र के रूप में सहकारी आंदोलन को मान्यता नहीं दी गई। दुग्ध क्षेत्र में गुजरात की आनंद सहकारी समिति को एक आदर्श मॉडल माना गया है। समितियों का विकास कृषि साख समितियों की तुलना में कम हुआ है, जैसे विनिर्माण एवं विधायन समितियां, परचून उचित मूल्य विपणन आदि। इसका मुख्य कारण है कि उच्चतर शिक्षा एवं श्रेष्ठ प्रशिक्षण की जरूरत का अभाव पाया गया है। वर्तमान प्रवृत्ति में एक उद्देश्य समिति को बहुउद्देश्य समिति में परिवर्तन किया जा रहा है।
ताकि वह शाख भिन्न एवं शाख संबंधी दोनों का कार्य कर सके। भारत में सहकारी आंदोलन की कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। सहकारी आंदोलन को प्रारंभ हुए 90 वर्ष हो चुके हैं। आलोचकों का मत है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह न तो ग्रामीण दरिद्रता दूर कर पाई है और न ही कृषि उत्पादन, उन्नत जीवन स्तर, उन्नत विपणन दशाएं ला पाई है। अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति 1954 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सहकारिता विफल हुई है, लेकिन इसे अवश्य ही सफल बनाना है। सरकार एवं आरबीआई के सहयोग से स्वतंत्रता के पश्चात इसका विकास तेज हुआ है। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बाद सहकारी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भारत में सहकारी आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा है। आज देश में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई प्रकार की सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनकी सदस्यता करोड़ों में है। इनकी शेयर पूंजी भी लाखों मिलियन रुपए